दोस्तों टीके स्टडी क्लासेस के यूट्यूब चैनल से मैं तेजखान शर्मा मेरे प्यारे सभी मित्रों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। देखिए फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं इंडियन ज्योग्राफी के अंदर हम भौतिक प्रदेशों की बात कर रहे थे और भौतिक प्रदेशों में हम बात करेंगे। मोस्टली हमने सभी भौतिक प्रदेशों की स्टडी बहुत ही बेहतरीन तरीके से हमने कर ली है। आज हम भारत के जो पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट और जो दक्षिण का प्रायद्वीप का पठार है, इनकी जो प्रमुख जो चोटियां हैं, पीक है, माउंटेन है, इन सभी की बात अपन करेंगे। मोस्टली आज का जो हमारा जो प्रॉपर जो वीडियो रहेगा, हम आज बात करेंगे जो पश्चिमी घाट की जो प्रमुख पर्वत चोटियां हैं उसकी हम बात करेंगे। देखिएगा, आज का हमारा टॉपिक है भारत के पश्चिमी घाट की प्रमुख पहाड़ियों की हमने बात की है। देखिएगा, हम बात करेंगे कि जो भारत के पश्चिमी जो घाट है उसकी कौन कौन सी पर्वत चोटियां हैं और उन सभी चोटियों की जो मोस्ट जो इम्पोर्टेंट जो चोटी है, पीक है, उसकी कुछ खास बात हम बात करेंगे। और हम देखिएगा यहाँ पे नीचे भी हम जो केरल तट यानी कि जो मालाबार तट है, वहाँ पर जो कौन सी पर्वत चोटी है, ठीक है, और अपने कर्नाटक में कौन सी पर्वत चोटियाँ हैं, महाराष्ट्र में कौन सी चोटियाँ हैं और आपके गुजरात के अंदर कौन सी पर्वत चोटी, इन सभी की हम बात करेंगे। आज का हमारा प्रॉपर वीडियो रहेगा जो इससे पश्चिमी घाट की पर्वत चोटियाँ। कल हम बात करेंगे पूर्वी घाट की चोटियाँ, पूर्वी घाट की प्रमुख चोटियाँ। फिर हम बात करेंगे जो आपके अरावली पर्वतमाला है, विंध्याचल पर्वतमाला। इसके बाद में हम बात करेंगे जो सतपुड़ा की प्रमुख जो श्रृंखला है, पर्वत श्रृंखला, उसकी हम डिटेल से चर्चा करेंगे। तो हम आज स्टार्ट करते हैं कि देखिएगा, आज का हमारा जो भारत की के पश्चिमी घाट की प्रमुख पहाड़ियाँ, ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं। ओके, देखिएगा आपको जो रेड स्पॉट आपको दिखाई दे रहा है, रेड लाइन आपको दिखाई दे रही है, वो मोस्टली हमारे जो कहने का मतलब गुजरात राज्य की प्रमुख चोटियाँ। देखिएगा, पहले हम प्रमुख चोटियों के नाम लिखते हैं और फिर बाद में हम एक एक का यहाँ पे मैप में लोकेट करेंगे, ठीक है। देखिएगा, हम बात करते हैं गुजरात। आज हम देखेंगे यानी कि गुजरात, या इसको हम गुजरात को काठियावाड़ा तट बोलते हैं, काठियावाड़ा तट बोलेंगे, या इसको हम क्या एक दूसरा नाम क्या कहेंगे, सौराष्ट्र तट बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, सौराष्ट्र तट बोलते हैं। तो कहने का मतलब है मोस्टली जो गुजरात की पर्वत जो चोटियां हैं उसकी हम बात करेंगे, ठीक है। देखिएगा, हम बात करते हैं सबसे पहले इनके हम नाम लिखते हैं, फिर हम आपका जो मैप उसमें हम लोकेट करते हैं। देखिएगा, फर्स्ट नंबर पे अगर देखें तो आपकी जो कौन सी पर्वत चोटी है, देखिएगा कच्छ पहाड़ी है पहले, ठीक है, कच्छ पहाड़ी। आप भी इसकी रेफरेंस नोट्स बनाइएगा। देखिए फ्रेंड्स, आप भी है ना जो मैप बनाइए और मैप के अकॉर्डिंग आप इन पहाड़ियों को आप अपने नोटबुक में रखिए, ताकि आपको बहुत ही बेहतरीन तरीके से आपको बिल्कुल लर्न हो सके, याद हो सके, ठीक है, ठीक है। तो पहली पर्वत चोटी है कौन सी है, कच्छ पहाड़ी। दूसरी चोटी है मांडवा पहाड़ी, मांडवा पहाड़ी, ठीक है फ्रेंड्स। तीसरी चोटी है बारदा पहाड़ी, बारदा पहाड़ी, ठीक है फ्रेंड्स। चौथी पर्वत चोटी का नाम है आपकी गिरनार, गिरनार पहाड़ी। एंड फिफ्थ नंबर है आपकी गिर पहाड़ी, ठीक है। देखिएगा, कच्छ पहाड़ी है, कच्छ के बाद में मांडवा पहाड़ी, मांडवा के बाद में आपकी जो बारदा पहाड़ी है, बारदा पहाड़ के बाद में गिरनार पहाड़ी है और गिरनार के बाद में गिर पहाड़ी है, ठीक है फ्रेंड्स। तो मोस्टली हम ये 5 पर्वत चोटियां हमारे गुजरात के अंदर, गुजरात की जो तटीय सीमा है उसको हम बोलते हैं काठियावाड़ा तट बोलते हैं, इसको हम सौराष्ट्र तट भी बोलते हैं, ठीक है। तो ऐसे कैसे आप अपने नोटबुक में उतारेगा। अब हम बात करेंगे कि इनमें कौन सी तो कच्छ की पहाड़ी है, कौन सी मांडवा की है, कौन सी बारदा की है, कौन सी गिरनार की है और कौन सी आपकी गिर की है। तो आप इसको लोकेट करते हैं। देखिए, हम इन सभी को हम इन पे लोकेट करते हैं मैप में। देखिएगा, सबसे पहले आपको जो आपका जो कहने का मतलब है
यह आपका जो ये कच्छ की खाड़ी है, कच्छ की खाड़ी के बाद उत्तर के अंदर यह आपका जो एक श्रृंखला के रूप में आपको दिखाई दे रही, उसको तो हम बोलते हैं कच्छ की पहाड़ी। तो आप इसको लिखेंगे कैसे, देखिएगा, लिखेंगे ऐसे, इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं कच्छ पहाड़ी। ठीक है, कच्छ पहाड़ी। देखिए फ्रेंड्स, मैं आपको पहाड़ी यहाँ पे मैंने लिख दिया है, यहाँ पे लिखने की जरूरत है क्योंकि इसमें काफी पहाड़ियों के नाम लिखना है, तो या आप तो शॉर्ट में लिखना है, कच्छ की पहाड़ी लिखेंगे। ठीक है, फिर इसके बाद में देखिए इसके जस्ट दक्षिण के अंदर आपकी आएगी मांडवा पहाड़ी। देखिएगा ये कौन सी पहाड़ी है, मांडवा पहाड़ी। ओके फ्रेंड्स, देखिए ये आपकी मांडवा पहाड़ी, मांडवा पहाड़ी। ठीक है, तो ये कौन से, मांडवा पहाड़ी। फिर इसके बाद में दक्षिण में और आ जाइए, इसके मांडवा के नीचे आपकी आएगी कौन सी पहाड़ी आएगी, आपकी आएगी आपकी बारदा पहाड़ी, यानी कि कौन सी, बारदा पहाड़ी। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखिएगा ये तीन पहाड़े हैं जो एक श्रृंखला के रूप में है, एक कतारबद्ध में है। देखिएगा ऊपर यानी कि नॉर्थ में आपकी कच्छ की पहाड़ी है, फिर कच्छ की पहाड़ी के दक्षिण में आपकी मांडवा की पहाड़ी है, मांडवा की पहाड़ी के जस्ट आपका कौन से, बारदा की पहाड़ी है। ठीक है, अब देखिएगा ये इसमें आ जाए, यहाँ पे जो आपका काठियावाड़ जो तट है, इस तट के पास में आपको दिखाई दे रहा है ये वाली जो पहाड़ी है, ये तो आपकी गिरनार पहाड़ी होगी। कौन सी है, गिरनार पहाड़ी। ठीक है, देखिएगा ये जो पहाड़ी है ये गिरनार पहाड़ी। देखिए इसको यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, देखिएगा। ओके, इसको तो बोलते हैं गिरनार पहाड़ी, गिरनार, गिरनार पहाड़ी, ये आपकी गिरनार है। फिर ये आपकी हो गई आपकी कौन सी, आपकी गिर पहाड़ी। ठीक है, ये हो गई गिर पहाड़ी। तो ये हमने लोकेट कर दिया। डियर फ्रेंड्स, अगर आप जो मैप बना के और मैप में आप जो गुजरात जो स्टेट उसको सेलेक्ट करके अगर उसमें अगर इसको आप लोकेट करोगे तो मैं बिल्कुल दावे के साथ कह सकता हूँ आपको बिल्कुल याद हो जाएगी। ठीक है, और माइंड में इसको डालिए कि क्रमबद्ध कौन कौन सी पहाड़ियां हैं, तो कच्छ, मांडवा और बारदा। ठीक है, फिर बाद में इसके जस्ट नीचे आपकी आएगी गिरनार और आपकी गिर पहाड़ी। तो देखिएगा जैसे गिरनार और गिर यानी दोनों सेम एक ही पास में है, तो आप ऐसे याद रखिएगा, और इसको आपके उत्तर से दक्षिण या दक्षिण से उत्तर आपको ऐसे याद रखिएगा। ठीक है, तो ये तो हो गई आपकी गुजरात या काठियावाड़ तट या सौराष्ट्र तट की पहाड़ी। ठीक है, तट की पहाड़ियां होगी जो हमने 5 लिखवा दिया। अब देखिएगा यहाँ पर जो आपकी एक जो गिर पहाड़ी है उसकी हम खास बात करते हैं। देखिएगा जो नोट डाल के आप लिखेंगे कि जो गिरनार की जो पहाड़ी है गुजरात की सर्वोच्च ऊंची चोटी है, यानी कि गिरनार है ये वाली गिरनार जो किसकी, गुजरात राज्य की जो सभी पहाड़ियां, इन सबसे ऊंची पहाड़ी कौन सी है, आपकी गिरनार, यानी कि ऊंची पीक है, गिरनार पर्वत चोटी है। और इसके साथ ही क्या है कि यहाँ जो भारत का एक राष्ट्रीय उद्यान भी है, यानी कि नेशनल पार्क भी इस गिरनार में, यानी गिरनार के नाम से एक नेशनल पार्क भी है। और यहाँ पर एशियाई जो शेर होते हैं, एशियाई जो सिंह होते हैं यानी शेर है, यहाँ पे इस नेशनल पार्क में पाए जाते हैं। 3 बातें मैंने आपको बता दी इसमें गिरनार में। देखिएगा आप नोट डाल के लिखो इसको, देखिएगा नोट डाल के लिखिए, क्या लिखना है आपको कि गुजरात राज्य की सबसे ऊंची पर्वत चोटी, देखिएगा गुजरात राज्य की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है, आपकी गिरनार है। पर्वत चोटी गिरनार है, गिरनार पर्वत है या गिरनार है। ठीक है, यहाँ राष्ट्रीय उद्यान भी स्थित है। ठीक है, इस गिरनार राष्ट्रीय उद्यान में गिरनार राष्ट्रीय
उद्यान में क्या है, एशियाई शेर, कौन से, एशियाई शेर पाए जाते हैं, एशियाई शेर, एशियाई शेर पाए जाते हैं, एशियाई शेर पाए जाते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यानी कि भारत के अंदर एकमात्र जो गिरनार राष्ट्रीय उद्यान है उसमें ही एशियाई शेर पाए जाते हैं और कहीं पे भी नहीं पाए जाते। तो आप इसको याद ऐसे रखिए। तो आई होप ये आपको जो गुजरात काठियावाड़ तक सौराष्ट्र की जो सभी पर्वत चोटियां उसको आपको याद हो गया होगा, साथ ही अपने अपने जो नोट्स भी बना लिए। तो प्लीज आप नोट्स बनाइएगा, ठीक है। इसके बाद में अगला हम बात करेंगे, देखिएगा मैं इसको रफ कर, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ठीक है, ओके। हाँ तो देखिएगा अगला हम बात करेंगे, अगले राज्य की बात करते हैं, देखिएगा देखिए फ्रेंड्स, अगला है आपका महाराष्ट्र, ठीक है। महाराष्ट्र की बात करते हैं हम, महाराष्ट्र की बात करते हैं, देखिएगा महाराष्ट्र, ठीक है। महाराष्ट्र, महाराष्ट्र को किस तट के नाम से जानते हैं, इसको जानते हैं कोंकण तट के नाम से, कोंकण तट, ठीक है। अब देखते हैं, अब देखिए यहाँ पे कौन कौन सी पहाड़ियां, देखिएगा कोंकण, सबसे पहले हम इन पहाड़ियों के नाम अपन लिखते हैं, देखिएगा लोकेशन अगर महाराष्ट्र की देखते हैं तो देखिए ये महाराष्ट्र है, पूरा ये महाराष्ट्र आ गया, ठीक है। ये इधर आपका कौन सा आ गया, ये आपका गुजरात, ये महाराष्ट्र आ गया। तो अब यहाँ की जो पर्वत जो चोटियां उसका हम नाम लिखते हैं, फिर हम लोकेट करते हैं इस मैप के अंदर। देखिएगा सबसे पहले हम बात करते हैं, फर्स्ट जो पर्वत चोटी है, कौन सी पर्वत चोटी है, गाडगिल, ठीक है। गाडगिल देखिएगा आपकी है गाडविलगढ़, यानी कि गाविलगढ़, सॉरी, देखिएगा गाविलगढ़ पहाड़ी, ठीक है। दूसरी अगर पर्वत चोटी का नाम है अजंता पहाड़ी, ठीक है। तीसरी की बात करें तो आपकी ये बालाघाट है, बालाघाट पहाड़ी, ठीक है फ्रेंड्स। फोर्थ नंबर पे देखें तो हरीश चंद्र पहाड़ी, ठीक है फ्रेंड्स। फिर बाद में अगर देखें फिफ्थ नंबर पे देखें सलहर पहाड़ी, ठीक है फ्रेंड। देखिए स्प्रेड आप भी लिखते जाइएगा। 6 नंबर पे देखें कालसुबाई पहाड़ी, ठीक है फ्रेंड्स। और 7th नंबर पे देखें तो आपकी महाबलेश्वर पहाड़ी, महाबलेश्वर पहाड़ी, ठीक है फ्रेंड्स। तो मैंने ये 7 पहाड़ियां लिखवा दी आपके महाराष्ट्र गुजरात, प्रॉपर ये गुजरात सॉरी महाराष्ट्र की यानी कि कोंकण तट की पहाड़ियां हैं। तो अब हम इसको हम मैप में लोकेट करते हैं, देखिएगा। फर्स्ट सबसे पहले हम देखेंगे तो गाविलगढ़ है, गाविलगढ़ है, फिर अजंता है, फिर बालाघाट है, बालाघाट के बाद हरिश्चंद्र पर्वत चोटी है, सलहर के बाद कालसुबाई है, कालसुबाई महाबलेश्वर पहाड़ी है, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे इसको लोकेट करते हैं, देखिएगा। देखते हैं ये वाली पहाड़ी, देखिएगा ये आपके जो कहने का मतलब है जो गाविलगढ़ है, ये गाविलगढ़ जो पहाड़ी है इसकी खास बात अगर देखें तो ये फ्रेंड्स ये एक तो महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश में स्थित है, यानी कि मध्य प्रदेश 2 राज्यों में आती है, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में। तो आप इसको याद रखिएगा, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश में आती है। तो ये कौन से, गाविलगढ़। तो देखिए ये है आपकी गाविलगढ़, तो यहां पे लिख देता हूं गाविलगढ़, ठीक है फ्रेंड्स।
तो ये आपकी गाविलगढ़ होगी। इसके जस्ट नीचे है आपकी अजंता। अजंता एलोरा की गुफा आपने हिस्ट्री में पढ़ा होगा, तो उसी के नाम है अजंता पहाड़ी। अजंता, अजंता पहाड़ी, इसलिए गाविलगढ़ के जस्ट नीचे आपकी अजंता पहाड़ी है। और अजंता पहाड़ी के जस्ट नीचे बालाघाट, ठीक है, बालाघाट, बालाघाट पहाड़ी। और ये आपकी बालाघाट के नीचे आपकी कौन सी, हरीशचंद्र पहाड़ी, बहुत इंपॉर्टेंट है हरीशचंद्र पहाड़ी। तो देखिएगा ये क्रम से है आपकी गाविलगढ़ पहाड़ी, गाविलगढ़ के जस्ट नीचे अजंता की पहाड़ी, अजंता के जस्ट नीचे बालाघाट की पहाड़ी, बालाघाट के जस्ट नीचे आपकी हरीशचंद्र की पहाड़ी है, ठीक है। अब देखिए अभी जो आपकी तट की सीमा के पास में, तो ये वाला जो है ये, इसको हम फ्रेंड बोलते हैं, इसको अगर लिखें तो इसको लिखते हैं ऐसे, ये है आपकी सलहर पहाड़ी। देखिएगा इसको लिखिएगा सलहर पहाड़ी। फिर ये वाली जो पहाड़ी है ये आपकी हो गई कौन सी, कालसुबाई। इसका हम इंपोर्टेंस बताएंगे, देखिएगा कालसुबाई पहाड़ी, देखिएगा नाम थोड़ा अटपटा है, कालसुबाई। ये आपकी हो गई महाबलेश्वर पहाड़ी, महाबलेश्वर पहाड़ी, कौन सी, महाबलेश्वर पहाड़ी, ठीक है फ्रेंड्स। दिख रहा है आपको, दिख रहा होगा, ओके। देखिएगा ये हमने 7 पहाड़ियों के बारे में हमने बता दिए। देखिएगा एक तो आपकी गाविलगढ़ पहाड़ी है, गाविलगढ़ के जस्ट नीचे आपकी अजंता की पहाड़ी, अजंता की पहाड़ी के जस्ट नीचे आपकी बालाघाट की पहाड़ी, बालाघाट की पहाड़ी के नीचे आपकी हरिश्चंद्र की पहाड़ी। तो ये तो आपकी 4 जो सौराष्ट्र यानी कि कोंकण तट के पूर्व की दिशा में, ठीक है। फिर हम कोंकण तट के नजदीक की अगर हम बात करें तो यहाँ पर एक तो सलहर पहाड़ी है, सलहर पहाड़ी के जस्ट नीचे आपकी कालसुबाई पहाड़ी है, और कालसुबाई के जस्ट नीचे आपकी महाबलेश्वर पहाड़ी है। तो ये हमने लोकेट कर दिया, मैप के में अंदर हमने लोकेट कर दिया। अब देखिए फ्रेंड्स, हम जो कालसुबाई जो पहाड़ी, उसकी हम खास बात देखिए कालसुबाई महाराष्ट्र के नासिक में स्थित है। पहले तो जो कालसुबाई जो चोटी है वो कहाँ है, महाराष्ट्र के नासिक में स्थित है, जहां से दक्षिण भारत की सबसे लंबी जो नदी है गोदावरी नदी, गोदावरी नदी का उद्गम इसी ही कालसुबाई पर्वत से इसका उद्गम होता है, यानी कि गोदावरी। दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है, आपकी गोदावरी है। और दूसरी जो लंबी नदी है दक्षिण भारत की, वो आपकी है कौन सी, कृष्णा नदी है, ठीक है फ्रेंड्स। तो देखिए इसको ऐसे लिखिए, नोट डाल के लिखिए, देखिएगा नोट डाल के आप लिख सकते हो। देखिएगा हम बात कर रहे हैं कालसुबाई की। देखिएगा कालसुबाई पहाड़ी की अगर बात है, देखिएगा कालसुबाई है कहाँ, यानी कि ये कालसुबाई है, ये आपके नासिक में है, नासिक में है। सबसे पहले बात अगर देखें तो कहाँ है, महाराष्ट्र के नासिक में, ठीक है, महाराष्ट्र के नासिक में। देखिएगा लिखना है इसको क्या, कालसुबाई पहाड़ी से, देखिए कालसुबाई पहाड़ी से दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी गोदावरी का यानी कि कालसुबाई पहाड़ी से दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी गोदावरी का उद्गम इसी पहाड़ी से होता है, इसी पहाड़ी से होता है, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये बात आपको समझ में आई। देखिएगा एक बात क्या है, कालसुबाई जो पहाड़ी है ये कहाँ पे, नासिक महाराष्ट्र में है। और इसी कालसुबाई पहाड़ी से दक्षिण भारत की जो सबसे लंबी नदी है, कौन सी नदी है सबसे लंबी नदी, आपकी जो गोदावरी है,
गोदावरी नदी का उद्गम होता है। कहाँ से होता है? आपके गोदावरी नदी का उद्गम इस कालसुबाई पर्वत पहाड़ी या पर्वत चोटी से इसका उद्गम होता है। ठीक है, तो ये तो हमने बात की कालसुबाई चोटी। अब हम इसके बाद जो इसके जस्ट नीचे जो है कौन सी, महाबलेश्वर की जो पहाड़ी है, उस महाबलेश्वर की पहाड़ी से भी एक नदी का उद्गम होता है जो दक्षिण भारत की दूसरी लंबी नदी है। पहली नदी तो कौन सी है? आपकी गोदावरी नदी होगी, और दूसरी आपकी होगी कृष्णा नदी। तो कृष्णा नदी का उद्गम कहाँ से होता है? महाबलेश्वर की पहाड़ियों से होता है। तो इसको ऐसे देखिएगा, महाबलेश्वर पहाड़ी देखिएगा। सबसे पहले देखिए तो महाबलेश्वर कहाँ है? महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र में देखिएगा। अब लिखिए यहाँ पे दूसरा नोट लिखिएगा, महाबलेश्वर पहाड़ी से दक्षिण भारत की दूसरी लंबी नदी कृष्णा नदी का, नहीं कि महाबलेश्वर की पहाड़ी से दक्षिण भारत की दूसरी लंबी नदी कृष्णा नदी का उद्गम होता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये दूसरा नोट है। देखिएगा, पहला जो नोट है यानी कि कालसुबाई पहाड़ी से दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? गोदावरी का उद्गम इसी पहाड़ी से होता है। ठीक है, दूसरी है महाबलेश्वर की जो पहाड़ी है महाराष्ट्र में, इसी से दक्षिण भारत की दूसरी जो लंबी नदी है कौन सी? कृष्णा नदी का उद्गम होता है। तो देखिए फ्रेंड्स, अगला जो इस टॉपिक के पश्चात जो अगला टॉपिक आएगा, तो हम भारत की जो प्रमुख नदियां हैं वो टॉपिक आएगा, वहां पे भी इसको बहुत ही बेहतरीन तरीके से मैं पढ़ाने वाला हूँ। तो प्लीज आप लगातार मेरे साथ बने रहिएगा, और टीके स्टडी क्लासेस चैनल को लगातार शेयर सब्सक्राइब भी कीजिएगा। ठीक है, और सब्सक्राइब करने के पश्चात जो बेल आइकन आता है उसे बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा, ताकि मैं यहाँ से जो भी नया वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आपके पास तुरंत आ जाए। ठीक है फ्रेंड्स, तो हम आगे बात करते हैं। तो देखिएगा, हमने दो राज्यों की जो पर्वत चोटियां उनकी बात हमने कर ली है, एक तो गुजरात की पड़ ली और एक महाराष्ट्र की हमें बात करनी है। तो आगे देखते हैं। देखिएगा, आगे हम बात करेंगे। देखिए फ्रेंड्स, आगे बात करते हैं। देखिए फ्रेंड्स, ये मिट गया है तो मैं इसको दोबारा से लिख देता हूँ। देखिएगा, ये तो आपकी गिरनार पहाड़ी है। देखिएगा, गिरनार पहाड़ी, और ये क्या है? गिर पहाड़ी। ठीक है, ऐसे ही। अब तीसरा है आपका, यहाँ पे आपका कौन सा आ गया? यहाँ पे आपका कौन सा? कर्नाटक आ गया। तो तीसरे नंबर पे हम बात करेंगे कर्नाटक। ठीक है, कर्नाटक राज्य की हमने बात की। कर्नाटक में जो भी जितने भी पहाड़ है उसकी बात की। देखिएगा, कर्नाटक को कन्नड़ तट बोलते हैं, कन्नड़, इसकी हम बात करते हैं। देखिएगा, यहाँ पे कौन कौन सी पहाड़ी है उसकी हम बात कर लेते हैं। देखिएगा, यहाँ पे भी जो 4 पहाड़ी है उसकी बात अपन करते हैं। देखिएगा, पहली है आपकी मुलानगिरी की पहाड़ी, मुलानगिरी की पहाड़ी। ठीक है फ्रेंड्स, दूसरी है बाबा बुदन की पहाड़ी, बाबा बुदन की पहाड़ी। देखिएगा, 2 हो गई मुलानगिरी की पहाड़ी, बाबा बुदन की पहाड़ी, और तीसरे है कुद्रेमुखी की पहाड़ी, कुद्रेमुख की पहाड़ी, और चौथी है ब्रह्मगिरी की पहाड़ी। कौन सी? ब्रह्मगिरी की पहाड़ी। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये तो बात हो गई। देखिए, मुलानगिरी की पहाड़ी, बाबा बुदन की पहाड़ी, और आपके कुद्रेमुख की पहाड़ी, और एक हो गई आपकी ब्रह्मगिरी की पहाड़ी। देखिएगा, अब हम मैप में लोकेट करते हैं। देखिएगा, सबसे पहले अगर हम बात करें, यह आपकी जो रेखा, ये जो एक रेंज है, यानी कि पर्वत जो रेंज है, यानी कि पहाड़ी की एक श्रृंखला है, ये तो आपकी होगी बाबा बुदन की पहाड़ी। तो यहाँ पे लिख लीजिएगा, इसको बहुत ही शॉर्ट में लिखिएगा, बाबा बुदन पहाड़ी, ऐसे लिख देता हूँ, पहाड़ी।
तो मैंने पहाड़ी न लिखना, ऐसे रखना है, ठीक है, जगह नहीं है ना इसमें। तो बाबा बुदन, ठीक है। तो ये आपकी हो गई बाबा बुदन, और ये आपकी हो गई मुलानगिरी की पहाड़ी। तो मैं इसको मुलानगिरी लिख देता हूँ, मुलानगिरी, ठीक है फ्रेंड्स। तो मुलानगिरी हो गया, ओके। ये आपकी हो गई आपकी कुद्रेमुखी की पहाड़ी। तो इसको मैं बाहर लिख देता हूँ, ठीक है। देखिएगा, इसको लिखता हूँ कुद्रेमुखी की पहाड़ी, कुद्रेमुख की पहाड़ी। देखिएगा, एक पहाड़ी रह गई, उसका नाम है आपकी ब्रह्मगिरी की पहाड़ी। देखिए, इसके जस्ट नीचे आपकी ब्रह्मगिरी की पहाड़ी। तो आप ऐसे स्पॉट बना के लिख लीजिएगा, ठीक है। तो ये आपकी हो गई कौन सी? ब्रह्मगिरी की पहाड़ी। कौन सी? ब्रह्मगिरी की पहाड़ी। लिख लीजिएगा इसको, ब्रह्मगिरी की पहाड़ी। तो देखिएगा, कर्नाटक में 4 पहाड़ियां मोस्टली बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिएगा, एक तो आपकी ब्रह्मगिरी की पहाड़ी, एक कुद्रेमुखी की पहाड़ी है, एक मुलानगिरी की पहाड़ी है, और एक आपकी बाबा बुदन की पहाड़ी है, ठीक है। तो आपको पता है कि बाबा बुदन की पहाड़ियों की जो चाय है बहुत फेमस है, ठीक है। अब देखिएगा, इसमें एक नोट डालना है, यानी कि मुलानगिरी की जो पहाड़ी है, यहाँ पर चंदन की लकड़ी मिलती है, यानी कि चंदन के पेड़ यहाँ पे मिलते हैं। तो इसको चंदन की लकड़ी के लिए फेमस है। देखिएगा, जो मुलानगिरी की पहाड़ी, देखिएगा, मुलानगिरी की पहाड़ी चंदन की लकड़ियों के लिए प्रसिद्ध है, चंदन की लकड़ियों के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये हो गया आपके मुलानगिरी की पहाड़ी के बारे में, ठीक है। और मोस्टली जो हमने इसको लोकेट करके मैंने बता दिया। देखिएगा, मैंने कर्नाटक, जो आपकी कर्नाटक, आपकी महाराष्ट्र और ये आपका गुजरात की जो पहाड़ी हैं, उन सभी के बारे में मैंने डिटेल से आपको पढ़ा दिया, ठीक है। अब हम अगला जो आपका आएगा, ये आपका कौन सा है? ये आपका कर्नाटक है। कर्नाटक की प्रमुख पहाड़ियों की हम बिल्कुल बेहतरीन तरीके से हम चर्चा करेंगे। तो ठीक है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा पहले, ठीक है फ्रेंड्स। ओके, तो मैं इसको रफ कर देता हूँ, ठीक है। देखिएगा, अब हम बात करेंगे, किसकी बात करेंगे? केरला, यानी कि कर्नाटक की बात करते हैं, सॉरी केरल की बात करते हैं। देखिएगा, केरल राज्य की बात अपन करते हैं। देखिएगा, केरल, और केरल के तट को बोलते हैं मालाबार तट, ठीक है फ्रेंड्स। देखिएगा, ये तटों के बारे में मैंने काफी चर्चा में ले लिया है, ठीक है। तो आप इनको तो याद ही करना है, क्योंकि पूछा जाता है कि केरल के जो समुद्री तट को किस नाम से जानते हैं? मालाबार तट के नाम से जानते हैं। और तमिलनाडु के तट को किस नाम से जानते हैं? आपके कोरोमंडल तट के नाम से जानते हैं। और आपका जो आंध्र प्रदेश है, उसको काकीनाडा तट के नाम से जानते हैं। और आपका ओडिशा है, उसको उत्कल तट के नाम से जानते हैं। और आपका जो वेस्ट बंगाल है, उसको उत्तरी सरकार के नाम से जानते हैं। और एक आपका जो गुजरात है, उसको काठियावाड़ तट या सौराष्ट्र का, महाराष्ट्र का उसको कोंकण तट, और के कर्नाटक के कनारी तट या कन्नड़ तट के नाम से उसको जानते हैं। तो मोस्टली आप इसको याद रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब यहाँ से हम बात करते हैं, हम जो केरल राज्य या मालाबार तट पर कौन कौन सी पहाड़ियां हैं, देखिएगा कौन कौन सी है। देखिए, मैं इसका नाम लिख देता हूँ पहले, फिर आगे हम बात करते हैं। देखिएगा, फर्स्ट अपन लिखते हैं नीलगिरी की पहाड़ियां। तो काफी चर्चा में है नीलगिरी की पहाड़ियां, नीलगिरी की पहाड़ियां, ठीक है फ्रेंड्स, पहली। दूसरी है आपकी अन्नामलाई की पहाड़ी, अन्नामलाई की पहाड़ियां, ठीक है। देखिएगा, पहली है नीलगिरी की पहाड़ी, दूसरी अन्नामलाई की पहाड़ी, तीसरी है कार्डमम की पहाड़ी, ठीक है। इसको कार्डोमम या कार्डमम को हिंदी में कहते हैं इलायची, इलायची की पहाड़ी, इलायची
इलायची की, कार्डमम की पहाड़ियां। ठीक है फ्रेंड्स। चौथे नंबर पे अगर देखें तो उसको बोलते हैं आपकी अगस्त्य मलाई की पहाड़ी, बहुत इंपॉर्टेंट है, देखिएगा, अगस्त्य मलाई की पहाड़ी, अगस्त्य मलाई की पहाड़ी। ठीक है, तो देखिएगा, इसको आप क्रम से याद रखिएगा। नीलगिरी की पहाड़ियां हैं, ठीक है, अन्नामलाई की पहाड़ियां हैं, इसके बाद में कार्डामम की पहाड़ी है, और आपके लास्ट में अगस्त्य मलाई की पहाड़ी है। तो आप इसको भी ऐसे के लिखिएगा, ये बिल्कुल एक कतारबद्ध है। तो देखिएगा, हम बात करते हैं, ये है आपकी कौन सी, इसको ऐसे लिखिए कि नीलगिरी की पहाड़ी है। कौन सी है? नीलगिरी। ये कौन सी? नीलगिरी की पहाड़ी। इसके पश्चात ये आपकी कौन सी? अन्नामलाई की पहाड़ी। तो इसको लिखिए अन्नामलाई, अन्नामलाई की पहाड़ी। ठीक है, ये आपकी चौथे में कार्डमम की पहाड़ी, तो इसको लिखिएगा कार्डोमम की पहाड़ी। और ये आपके हो गए अगस्त्य मलाई की पहाड़ी, अगस्त्य मलाई। ठीक है फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पे आपको शायद दिख नहीं रहा होगा, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया है, देखिएगा, ये आपकी नीलगिरी की पहाड़ी है, ये आपकी अगस्त्य मलाई की पहाड़ी है, ये आपकी कार्डमम की पहाड़ी है, ये आपकी ये अन्नामलाई की पहाड़ी है, और ये आपकी अगस्त्य मलाई की पहाड़ी। जो दक्षिण में है वो अगस्त्य मलाई की पहाड़ी है। देखिएगा फ्रेंड्स, अगर आपसे कोई पूछे कि दक्षिण भारत की सबसे दक्षिणतम पहाड़ी कौन सी है, तो आपको राइट लगाना है कार्डमम इलायची की पहाड़ियां। अलग अलग किताबों में अलग अलग दे रखा है, ठीक है। तो अब देखिए, यहाँ पर अगस्त्य मलाई की पहाड़ी, लेकिन आपको अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि पूरे दक्षिण भारत की सबसे दक्षिणतम जो पहाड़ी है वो कौन सी है, आपकी कार्डमम या इलायची की पहाड़ी है। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसको आप याद रखिएगा। अब हम देखिए फ्रेंड्स, ये मोस्ट है, इन एक एक पहाड़ी के बारे में हम चर्चा करेंगे। देखिएगा, सबसे हम बात करते हैं नीलगिरी की पहाड़ी की, हम बात करते हैं। देखिएगा, नीलगिरी की जो पहाड़ी है वो 3 राज्यों में स्थित है। देखिएगा, 3 राज्य कौन कौन से हैं, देखिएगा, नीलगिरी की पहाड़ी, ये आपकी नीलगिरी की पहाड़ी है, और 3 राज्यों में कहाँ कहाँ है, देखिएगा, एक तो आपका कर्नाटक आ गया, एक केरला आ गया, और एक आपका तमिलनाडु आ गया। यानी कि कर्नाटक, केरला और तमिलनाडु में स्थित आपकी नीलगिरी की पहाड़ी। और नीलगिरी की पहाड़ी आपको पता है कि जो पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट का मिलन बिंदु है, यानी कि दक्षिण में आके दोनों पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट इसी नीलगिरी की पहाड़ी में आकर इसका मिलन बिंदु है, मिलते हैं। ठीक है, तो हम एक एक ही हम बात करेंगे। देखिएगा, नीलगिरी की पहाड़ी की बात करते हैं सबसे पहले। ठीक है, देखिएगा, नीलगिरी की पहाड़ी का विस्तार देखते हैं। सबसे पहले इसका विस्तार देखते हैं। देखिएगा, इसका विस्तार अगर देखें, विस्तार देखिए तो 3 राज्यों में कौन कौन से, देखिएगा, ये तो आप इसके उत्तर में तो कौन सा है, कर्नाटक। ठीक है फ्रेंड्स, कर्नाटक। इसके पूर्व में कौन सा है, तमिलनाडु। ठीक, और इसके दक्षिण में कौन सा है, केरल। कहने का मतलब है 3 राज्यों में स्थित है आपकी कर्नाटक नीलगिरी की पहाड़ियां। ठीक है, तो आप इसको बिल्कुल कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, कि क्योंकि एग्जाम में ये पूछा जाता है कि नीलगिरी की पहाड़ियों का विस्तार कहाँ है, तो अक्सर स्टूडेंट ओनली फॉर केरल स्टेट की ही बात बताते हैं। लेकिन आपको ध्यान रखना है कि नीलगिरी की पहाड़ियों का जो विस्तार है वो 3 राज्यों में, कितने राज्यों में, 3 राज्यों में, यानी कि उसके उत्तर में तो आपका कर्नाटक है, उसके पूर्व में आपका तमिलनाडु, और उसके दक्षिण में आपका केरला है। ठीक है, तो ये बात हो गई। ठीक है, तो यह पहाड़ी 3 राज्यों में स्थित है, अतः यह केरल, कर्नाटक और कहाँ, तमिलनाडु में स्थित है। देखिए, अगली बात अगर करें इसके बारे में कि नीलगिरी की पहाड़ियां पश्चिमी घाट का विस्तार है, यानी कि कहने का मतलब है कि मालाबार और जो कनारी जो तट है, यानी कि दक्षिण में स्थित, यानी कि ये आपका जो पश्चिमी घाट का क्या है, ये विस्तार है, यानी कि पश्चिमी घाट का ये विस्तार है। यानी कि जो पश्चिमी घाट है वो जाके कहाँ मिलता है, आपकी नीलगिरी की पहाड़ी मिलता है। वैसे मोस्टली पूर्वी घाट इसी में आकर मिलता है, तो दोनों पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट का मिलन बिंदु कौन सा, आपका नीलगिरी की पहाड़ी। तो इसको आप ऐसे याद रखिएगा। देखिए, और हम इसकी विशेषताओं की अगर बात करें तो नीलगिरी की पहाड़ी को पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट का मिलन बिंदु भी कहते हैं। तो कहने का मतलब हो गया कि नीलगिरी की पहाड़ी को
नीलगिरी की पहाड़ियों को क्या, नीलगिरी की पहाड़ियों को पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट का मिलन बिंदु भी कहते हैं, मिलन बिंदु भी कहते हैं। यानी कि पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट यहाँ पे आकर मिलते हैं। यानी कि ये तो पश्चिमी घाट, ये तो पूर्वी घाट हो गया और ये पश्चिमी घाट हो गया, वो नीलगिरी की पहाड़ी में आकर मिलते हैं, तो इसको मिलन बिंदु कहते हैं, पश्चिमी घाट का और पूर्वी घाट का मिलन बिंदु। तो क्वेश्चन ये भी बनता है कि पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट कौन सी पहाड़ी में आके एक जगह आपके मिलते हैं, तो आपको बताना है नीलगिरी की पहाड़ियों के अंदर। देखिएगा, 3 राज्यों की प्राकृतिक सीमा भी बनाती है, यानी कि जो नीलगिरी की पहाड़ियां 3 राज्यों की प्राकृतिक सीमा बनाती है। यानी कि नीलगिरी की पहाड़ियां 3 राज्यों की प्राकृतिक सीमा बनाते हैं। 3 राज्यों की सीमा कौन कौन से? तमिलनाडु, केरल और कर्नाटक। ठीक है, तो ये 3 राज्य हो गए। 3 राज्यों की प्राकृतिक सीमा बनाती है आपकी कौन सी? नीलगिरी की पहाड़ी। तो इसे उत्तर में तो आपका कर्नाटक, दक्षिण में केरल हो गया, और ये उधर आपका तमिलनाडु हो गया। तो आई होप डियर फ्रेंड्स आपको ये बातें समझ में आ रही है ना। एक एक पहाड़ी के बारे में डिटेल से हम पढ़ेंगे। ठीक है, और देखते हैं इसके बाद। देखिएगा, इसकी बहुत इंपॉर्टेंट बात अगर करें तो नीलगिरी की पहाड़ी की सबसे ऊंची जो पर्वत चोटी है उसको क्या बोलते हैं? डोडा बेटा बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं? डोडा बेटा। यह दक्षिण भारत की दूसरी सबसे ऊंची पर्वत चोटी है। तो देखिएगा, नीलगिरी की पहाड़ी, देखिएगा नीलगिरी की पहाड़ियों की, नीलगिरी की पहाड़ियों की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है डियर फ्रेंड्स? डोडा बेटा। ऐसे लिखना है आपको, डोडा बेटा, या इसको दोदा बेटा भी बोलते हैं। देखिएगा, इसको लिखो दोदा बेटा कहते हैं। ठीक है, यानी कि दोदा बेटा। और ये दोदा बेटा है जो दक्षिण भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है, और पहली आपकी कौन सी है? अनाईमुडी है। तो ऐसे याद रखिएगा, कहने का मतलब है नीलगिरी पहाड़ी की सबसे जो ऊंची चोटी है, नीलगिरी की पहाड़ी की कौन सी है? दोदा बेटा है। और पूरे दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? अनाईमुडी है। तो उसकी हम आगे चर्चा करेंगे। तो देखिएगा, जो आपकी जो दूसरे नंबर की पर्वत चोटी है, यानी कि डोडा बेटा है, और पहली कौन सी है? अनाईमुडी है। तो देखिएगा, इसको ऐसे लिखिएगा, दोदा बेटा दक्षिण भारत की दूसरी सबसे ऊंची पर्वत चोटी है। ठीक है, अगर हम ब्रैकेट लिखें प्रथम कौन सी है, तो आप लिखोगे अनाईमुडी। अनाईमुडी है। कौन सी है? अनाईमुडी है। तो पहली तो कौन सी है आपकी पहली तो आपकी डोडा बेटा है, इसको दोदा बेटा भी बोलते हैं, डोडा बेटा भी बोलते हैं। और प्रथम कौन सी आपकी? अनाईमुडी है। तो ये दोदा बेटा कहाँ पे है? नीलगिरी की पहाड़ियों के अंदर ही है। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखिएगा, नीलगिरी की पहाड़ी पर प्रसिद्ध पर्यटक स्थल है, एक बहुत ही फेमस पर्यटक स्थल है, ऊटी बोलते हैं उसको। क्या बोलते हैं? ऊटी, जो कहाँ पे? तमिलनाडु में, यानी उटक मंडल भी बोलते हैं। तो नीलगिरी की पहाड़ियों में एक क्या है? पर्यटक स्थल है, वो कौन सा है? देखिएगा, पर्यटक स्थल उसको बोलते हैं ऊटी, या उसको ऊटक मंडल बोलते हैं, ऊटक मंडल भी कहते हैं। तो इसको याद रखिएगा। तो ऊटक मंडल कहाँ पे है? ऊटी कहाँ पे? नीलगिरी की पहाड़ी में। अगर मोस्टली अगर इसको एक राज्य की अगर बात होती है, कहाँ पे है? तमिलनाडु में। तो इसको आप ऐसे रखें, तमिलनाडु के अंदर ये ऊटक मंडल या आपका ऊटी है, इसको भी याद रखिएगा। देखिएगा, आपको डियर फ्रेंड्स समझ में आ रहा है ना? ठीक है,
मेरे को लग रहा है कि आपको समझ में बिल्कुल अच्छी तरह से आ रहा है, क्योंकि मैं पढ़ाई है बहुत ही बेहतरीन तरीके से हूँ, धीरे धीरे पढ़ा रहा हूँ, इजी वे में पढ़ा रहा हूँ, और इजी वे में पढ़ाने के साथ साथ आपको लिखने का मौका भी मैं दे रहा हूँ। तो आप लिखिएगा, वीडियो को पॉज करके आपको उसको लिखना है ऐसा, ठीक है। और समझ में आ रहा तो फ्रेंड्स प्लीज़ आप इस वीडियो का लिंक अपने फ्रेंड सर्कल में, कोई लाइब्रेरी ग्रुप हो या एजुकेशन ग्रुप हो, वहां पर इसके लिंक को शेयर कीजिएगा, ठीक है। तो ये तो बात होगी आपकी किसकी, नीलगिरी की पहाड़ी की बात होगी, ठीक है। तो मैं इसको रफ कर देता हूँ, ठीक है, मैं रफ कर देता हूँ। ओके फ्रेंड्स, देखिएगा, दूसरी पर्वत चोटी है जिसका नाम मैंने आपको बताया था। कौन सी पर्वत चोटी है? आपकी अन्नामलाई पहाड़ी। देखिएगा, अन्नामलाई पहाड़ी की बात अपन करते हैं। दूसरे नंबर पे देखिएगा, अन्नामलाई पहाड़ियां, अन्नामलाई की पहाड़ी। देखिएगा, अन्नामलाई की पहाड़ी में क्या याद करना है, तो आप सिर्फ अन्नामलाई की पहाड़ियों का विस्तार ही देखेंगे। तो अगर आपको मैप में आपको दिखाई दे रहा है तो इसका विस्तार दो ही राज्यों में, यानी कि इधर यानी कि पश्चिम तो केरला गया और पूर्व में आपका तमिलनाडु होगा, क्योंकि उत्तर में तो आपका क्या पड़ता है, आपका कर्नाटक पड़ता है। तो कर्नाटक की में ये पहाड़ियां नहीं है, तो यानी कि दो राज्यों में इसका विस्तार है। कौन कौन से राज्यों में विस्तार है लिखना है, केरल और आपका तमिलनाडु के अंदर इसका विस्तार है, ठीक है। तो ये तो हो गया आपका किसकी, अन्नामलाई की पहाड़ियां। अब देखिएगा, तीसरी कार्डमम पहाड़ी की बात अगर करें तो तीसरे नंबर पे हम बात करते हैं कार्डोमम, या हम इसको इलायची की पहाड़ियां बोलते हैं, पहाड़ियां, ठीक है फ्रेंड्स। तो देखिएगा, कार्डोमम की पहाड़ी का भी हम एक ही बात याद करेंगे, क्योंकि इसका विस्तार भी आपको पता है कि इधर पश्चिम तो केरल और पूर्व के अंदर आपका तमिलनाडु है। तो इसका विस्तार अगर देखें तो कहाँ है, केरल और तमिलनाडु के अंदर है, ठीक है। तो इसको इतना याद करना है, तमिलनाडु और केरल में इसका विस्तार है। एंड देन लास्ट हम बात करेंगे कौन सी, अगस्त्य मलाई, यानी कि अगस्त्य मलाई की अगर बात करें तो अगस्त्य मलाई में क्या करेंगे, अगस्त्य मलाई की पहाड़ियां, ठीक है। अगस्त्य मलाई की पहाड़ियां भी कहाँ है, आपका केरला और तमिलनाडु के अंदर। तो इसको इतना याद करना, केरल और तमिलनाडु में याद करना है, ठीक है फ्रेंड्स। तो आपको ऐसे याद करना है। तो मैंने आपको कौन कौन सी पहाड़ी, तो मैंने कर्नाटक और तमिलनाडु और आपका केरल के अंदर तो आपकी नीलगिरी की पहाड़ी है, फिर अन्नामलाई की पहाड़ी, मैंने कार्डमम की पहाड़ी के बारे में बताया, और आपका जो अगस्त्य मलाई है उसकी भी मैंने आपको बता दी। तो फ्रेंड्स, याद क्या करना है, आपका जो इन पहाड़ियों का क्रम याद करना है, उत्तर से दक्षिण और दक्षिण से आपके उत्तर की तरफ, ठीक है। यानी कि आप ऐसे याद इसको करना है, ठीक है। कैसे याद करना है, यानी कि आपका इसको ऐसे याद करना है, यानी कि नॉर्थ से साउथ या साउथ से नॉर्थ आपको याद करना है। तो ये क्रम आपसे पूछ लेता है, तो इन क्रम को आप अच्छी तरीके से आपको याद करना है, ठीक है फ्रेंड्स। तो आपको वीडियो कैसा लगा, उम्मीद करता हूँ कि बहुत ही बढ़िया अच्छा लगा होगा। और अगर आपको अच्छा लगा है तो आपकी प्रतिक्रिया भी आपको बहुत ही बढ़िया रहेगी, और मैं आपकी प्रतिक्रिया का आपको इंतजार करूँगा, वेट करूँगा। तो आप है ना लगातार इसके नोट्स बनाइएगा, अपने जो अच्छी एक नोटबुक लीजिएगा और विद मैपिंग के अकॉर्डिंग इसको आप बनाएगा, ठीक है। तो हम फिर कल मिलते हैं, एक नया वीडियो रहेगा। नया वीडियो क्या रहेगा कि आज हमने तो पश्चिमी घाट की पर्वत चोटियों के बारे में बहुत ही डिटेल से हमें पढ़ लिया है। कल हम पूरी घाट है उसकी प्रमुख पर्वत चोटियों के बारे में, जिस तरह आज हमने पढ़ा है उसको भी और भी बेहतरीन तरीके से हम कल पढ़ेंगे। फिर इसका तीसरा वीडियो रहेगा जो आपकी 4-5 जो बड़ी जो रेंज है, पर्वत रेंज है, यानी पर्वत श्रृंखला। एक तो आपकी अरावली पर्वतमाला के बारे में डिटेल से पढ़ेंगे, एक आप इस विंध्याचल पर्वतमाला की श्रेणी के बारे में बात करेंगे, और एक सतपुड़ा की जो पर्वत श्रेणी है उसकी हम बात करेंगे, क्योंकि इसका उनको भी अलग अलग राज्यों में अलग अलग नामों से जाना जाता है। वो सारी की सारी बातों को हम कल देखते हैं। तो कल मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, नए जोश के साथ और नई उम्मीद के साथ, ठीक है। तो हम मिलते हैं कल, ठीक है। बाय बाय, थैंक यू।